नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ तितली। कहानी सबको अच्छा लगता है। कहानी सुनने से थोड़ा माइंड फ्रेशस हो जाता है। कहानी से हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आज आपको सुनाने जा रही हूँ भाग्य का ही खेल, किसान और सांप। इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। भाग्य का ही खेल, किसान और सांप। किसान और सांप, द फार्मर एंड द स्नेक। एक गांव में एक किसान रहता था। उसकी सारी जमीन पिछले 2-3 सालों से सूखे की मार झेल रही थी और वो पूरी तरह सूख चुकी थी। सर्दी का मौसम आ चुका था। किसान पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। शाम हो चुकी थी। तभी उसकी नजर पास बने बिल पर गई। वहाँ एक सांप अपना फन उठाए बैठा था। किसान के मन में एक बात आई कि यह सांप तो सालों से यहीं रहता होगा, लेकिन मैंने इसकी कभी पूजा नहीं की और शायद यही वजह है कि मेरी सारी जमीन सूख चुकी है। किसान ने ठान लिया कि मैं हर रोज सांप की पूजा किया करूंगा। किसान एक कटोरे में दूध ले आया और बिल के पास रखकर कहने लगा, हे नागराज, मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ रहते हैं, इसलिए मैंने कभी आपकी पूजा नहीं की। मुझे क्षमा करें, अब से मैं रोज आपकी पूजा करूंगा। किसान सोने चला गया। सुबह देखा तो उस दूध के कटोरे में कुछ चमक रहा था। पास जाकर किसान ने देखा तो वह सोने का सिक्का था। अब तो यह रोज का सिलसिला हो गया था। किसान रोज सांप को दूध पिलाता और उसे सुबह एक सोने का सिक्का मिलता। एक दिन किसान को किसी काम से दूसरे गांव जाना पड़ा, तो उसने अपने बेटे को रोज सांप को दूध पिलाने को कहा। किसान के बेटे ने वैसा ही किया। अगली सुबह उसे भी सोने का सिक्का मिला। उसके बेटे ने सोचा कि यह सांप तो बड़ा कंजूस है, जरूर उसके बिल में बहुत से सोने के सिक्के होंगे, लेकिन यह तो बस रोज एक ही सिक्का देता है। अगर मैं इसको मार दूं, तो मुझे सारा का सारा सोना मिल जाएगा। अगली शाम लड़का जब दूध देने गया, तो उसने सांप को देखते ही उस पर छड़ी से वार किया, जिससे सांप ने विकराल रूप धारण कर लिया और उसे डस लिया। जख्मी सांप उसके बाद अपने बिल में चला गया। किसान के रिश्तेदारों ने उसके बेटे का अंतिम संस्कार कर दिया। जब किसान लौटा तो अपने बेटे की मृत्यु की खबर से बहुत व्यथित हुआ। उसे सांप पर भी बहुत क्रोध आया, लेकिन सांप ने उसे सारी सच्चाई बताई तो किसान ने कहा, मुझे पता है कि गलती मेरे बेटे की थी, उसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। किसान ने उसे दूध दिया और उससे फिर माफी मांगते हुए कहा, कृपया मेरे बेटे को माफ करें। सांप ने कहा, उन लकड़ियों के ढेर को और मेरे सिर को देखो, दरअसल यह न तो तुम्हारे बेटे का दोष था और न ही मेरा। परिस्थिति ही कुछ ऐसी बन गई थी कि यह सब कुछ हो गया। यह भाग्य का ही खेल था। भाग्य के आगे हम सब मजबूर हैं। सीख, यह सच है कि भाग्य अपना खेल खेलता है, लेकिन हमारे कर्म भी मायने रखते हैं। लालच का फल हमेशा बुरा ही होता है। कभी भी लालच में आकर ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे दूसरों को हानि पहुंचाने की सोचें, वरना लेने के देने पड़ सकते हैं।